बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट बारे व्लॉग लिए मुज़फ़्फ़र अब्बास शिराज़ी हाज़िर खिदमत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमल डिवीज़न बेंच ने तोशाखाना केस में इमरान खान बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी। पीटीआई की सज़ा बाहर रखने के लिए तो किसी खुफिया एजेंसी ने दबाव नहीं डाला। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर की 1 माह के लिए राहदारी ज़मानत मंजूर करके उनको मुतल्लिका अदालतों से रजू करने का हुक्म दिया। पीटीआई ने माजी में ईमानदार पसंदीदा जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म के नाम अपने ख़त में कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जजों की शिकायत बारे अपनी सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसकी फौरी समाअत हो रही है। पीटीआई के हक़ में हवाओं का रुख तब्दील होता नज़र आ रहा है। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में अपनी पेशी के दौरान जज साहब के सामने कहा कि मेरे खाने में हार्पिक के 2 कतरे डाले जा रहे हैं। हार्पिक से मुराद एक काइंड ऑफ पॉइजन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान ने इस मौका पर जज साहब को क्लियर अल्फाज में कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे सियासतदानों ने बाहम दस्तो गिरेबा मुल्क की मुफाद को बलाए ताक रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। हमारे मोअज़्ज़ज़ काबिल इज़्ज़त जज एक तरफ तो पीटीआई कायद इमरान खान को रिलीफ देकर उनके हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियाँ इन पर मनपसंद फ़ैसले करने के लिए दबाव डाल रही हैं। ये अजीब तज़ाद की फ़ज़ा है। सन 2018 में और इससे पहले मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न थी। डॉलर, पेट्रोल, गैस, बिजली के रेट भी कंट्रोल में थे। स्टॉक एक्सचेंज, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बेहतरी जानब गामज़न थे। अवामुन्नास महंगाई के अज़ाब से महफूज थे। इस वक्त आलू 15 रुपये, आटा 45 रुपीज़, चीनी 52 रुपये व दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें निचले तबके के अवाम की दस्तरस में थीं। हुकूमत की जानब से IMF को खुदाहफ़ज़ कहने की तैयारियाँ की जा रही थीं, तो फिर पनामा, कामा, सज़ाएँ, नाअहली, जलाल वतनी जैसे इक़दामात की क्या ज़रूरत थी? इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च क्यों किया गया? इस फैक्टर ने मुल्क में तशद्दुद ज़दा सियासत को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील करते हुए कौम, इदारों, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाते हुए जग हसाई का मौका फराहम किया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 9 मई जैसे वाक़यात में अपनी ही दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाकर सियासत में मारो मर जाओ और निज़ाम इंसाफ पर अरबों रुपए के ट्रक चलाने की बातें की गईं। मेरा कवी ईमान है कि सूरत हाल जैसे भी हो, हमारे मुल्क की सलामती और मादरे वतन की खातर सैकड़ों कीमती जानें अंदरूनी बैरूनी ख़तरात, दहशतगर्दी से बचाने का एक ही अदारा पाक फ़ौज है। अब इसी फैक्टर की फितना अंगेज सियासत ने जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने खड़ा कर दिया है, जिसका नतीजा जंगनसाई अपने अदारों को कमज़ोर करने और अज़ली दुश्मन को तवानाई फराहम करने के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा।